नीता आंटी, मैं बुआ जी से सीधा सवाल नहीं करना चाहती। अगर वो कह रही है कि वो मंगलसूत्र रिपेयर करने देना भूल गई थी, तो हो सकता है वैसा ही हुआ हो। रीत, चाहे जो भी हो, तुम फिक्र मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। बेटा तुझे याद है मिस ब्रेनन ने कहा था कि रीत ने अपना मंगलसूत्र उतार दिया है? वो आधा सच था। रीत ने अपना मंगलसूत्र इसलिए नहीं उतारा क्योंकि वो पहनना नहीं चाहती थी। उसने अपना मंगलसूत्र इसलिए उतारा क्योंकि वो लूज हो गया था। बाद में रीत ने मुझे अपना मंगलसूत्र दिया भी ज्वेलर से ठीक कराने के लिए। और पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे बात निकल गई और मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल गई। और अब मुझे इस गलती का एहसास हो रहा है कि मेरी एक छोटी सी भूल की वजह से तुम दोनों के बीच में इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। ये सोच सोच कर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं बुआ जी, आप माफी मत मांगिए। वैसे भी रीत और मेरे बीच में जो प्रॉब्लम है वो मंगलसूत्र की वजह से नहीं। मंगलसूत्र ठीक हो भी जाए तो भी हमारे बीच की प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुई। मैं रीत को कल डिवोर्स दे रहा हूँ बुआ जी। राघव दीनू को छोड़ रहे। कल उनका कोर्ट में फाइनल हियरिंग है। क्यों? दीदू ने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं क्या रही थी वो। राघव और रीत के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। वो दोनों कल अलग हो जाएंगे। उन्नति बेटा, तुम अपने भैया से बात करो ना प्लीज प्लीज। तुम समझाओ ना राघव को। मैंने उसको बहुत फोन लगाया, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुम प्लीज उससे एक बार बात कर लो, एक बार प्लीज। मैं क्यों करूं भैया से बात? वो वही करे जो कि खुद के लिए सही है। और मैं मेरे भैया के डिसीजंस में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। और मेरे भैया बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। वो जो भी करे बिना किसी रीजन की वजह से नहीं कर रहे। और पक्का जीत भाभी ने कुछ किया होगा जो अपनी जिंदगी से वो दूर कर रहे होंगे। देखो उन्नति बेटा, ज्यादा समझदार और अपने भैया की बहुत अच्छी बहन बनने की तो कोशिश करो मत। ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी आटा साटा पे टिकी है। तो अगर रीत अपने मायके आएगी तो तुम भी अपने मायके जाओगी। सही बात कर रही हो। और ध्रुव बेटा सुन ले मेरी एक बात, अगर राघव ने रीत के साथ रिश्ता खत्म किया तो तुम्हारा भी रिश्ता उन्नति के साथ खत्म। तुम सुन रहे हो ये क्या बोल रहे हैं? सॉरी उन्नति, मैंने सुना नहीं। पर देखिए जो भी है, मुझे लगता है उन दोनों को इस फैसले के बारे में सोचना चाहिए और एक बार बात करनी चाहिए। ध्रुव, जो चाची जी कह रही है वैसा सच में हो गया तो? क्या? तलाक? वो कोर्ट की तारीख उसी के लिए थी क्या? हाँ बुआ जी। नहीं बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकता। रीत ने कर दिए होंगे डिवोर्स के पेपर्स फाइल, हो गई होगी तुझसे वो नाराज, गुस्से में कर दिया होगा ऐसा। लेकिन तू तो बड़े दिलवाला बन, बात तो कर उससे। एक बार पूछ तो सही कि वो सही में तुझसे अपना रिश्ता तोड़ना चाहती भी है कि नहीं। बिना बात की तू रीत के साथ ऐसा नहीं कर सकता। रीत कितनी अच्छी लड़की है, उसने कितना कुछ किया है तेरे लिए, हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया। मुझे विश्वास है बेटा, अगर तुम दोनों खुलकर बात करोगे ना तो तुम दोनों के बीच की गलतफहमी जरूर दूर हो जाएगी। मेरा फैसला फाइनल है बुआ जी, मेरा इरादा नहीं बदलेगा। जिस तरह तुम मेरे कमरे की तलाशी ले रही थी और जिस अंदाज में तुमने मुझसे बात की थी नीता, मैं जानती थी कि तुम मेरे मना करने के बावजूद रीत से बात जरूर करोगी। इसीलिए मैंने पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी थी। देखा आपने नीता आंटी,
बुआ जी तो राघव से मेरे लिए ही बात कर रही है, तो वो क्यों चाहेंगे कि मैं और राघव अलग हो जाए? प्रीत, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार शारदा जी से बात करनी ही चाहिए। तुम्हारा बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। तुमने सुना, राघव किसी भी हाल में तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है। कोई फायदा नहीं है किसी से बात करने का। राघव अपना फैसला नहीं बदलेंगे और अब कुछ नहीं बचा है हमारे बीच में बात करने के लिए। चलिए यहाँ से। बोलिए, कहाँ खो गए? मैं बस यही सोच रही थी बेटा कि अगर तूने मन बना लिया है, फैसला ले ही लिया है कि तू रीत को तलाक देगा, तो मैं तेरी उलझन नहीं बढ़ाऊंगी। तेरे इस मुश्किल फैसले में मैं तेरे साथ हूं। मैं जानती हूं बेटा, रिश्ते में एक हाथ से ताली नहीं बजती। और अगर तुझे लगता है कि तेरे और रीत के बीच में भरोसा टूट गया है, तो फिर तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। मैं अपने राघव बेटे के फैसले के साथ हूं। हे माता रानी, ये क्या कर रही हो तुम? उन्नति, जब तुम्हारे भैया और मेरे दीदू का ही कोई रिश्ता नहीं रहा तो हमारे रिश्ते का भी क्या ही मतलब। और चाची सही तो कह रही थी, हमारा रिश्ता एक आटा साटा की प्रथा से शुरू हुआ था। इसका यही मतलब था ना कि या तो दोनों बेटे अपने अपने ससुराल में रहेंगी या एक भी नहीं रहेगी। प्लीज ऐसा मत करो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज मत छोड़ो ध्रुव, ध्रुव प्लीज, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। जो भी मैंने सोचा बहुत डरावना था, बस ये सच ना हो। हेलो उन्नी, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। कल रीत और मैं डिवोर्स ले रहे हैं। हाँ भैया, मैंने सुना। सर क्या हो गया कि आपको डिवोर्स देना पड़ रहा है? जो हुआ उसे भूल जाओ उन्नी। अभी मैं बस तेरे और मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, जिसमें चौधरी फैमिली नहीं होगी। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब है तुझे उस क्रिमिनल ध्रुव के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जैसे ही मेरी और रीत की शादी टूटेगी, तेरा और ध्रुव का रिश्ता भी टूट जाएगा। कल से तेरा यही घर होगा उन्नी। और तो चिंता मत कर, माँ और मैं तेरा और तेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखेंगे। उसे वो सब देंगे जो उसे मिलना चाहिए। नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। फाइन, अगर रीत भाभी और आपको डिवोर्स लेना है तो आप लो, लेकिन आपके गुस्से और नाराजगियों की वजह से मेरी शादी, मेरी जिंदगी में कोई डिसीजन नहीं होगा। फिर ध्रुव हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों को साथ रहना है या नहीं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते भैया। भैया प्लीज। उन्हें मैं अपना फैसला ले चुका और तुझे भी ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी। तू वहाँ रहकर बस अपनी इंसल्ट करवाएगी। जैसी रीत वहाँ आ जाएगी, वो लोग तुझे वहाँ नहीं रहने देंगे। Oh my God, जिस बात का डर था वही हुई। मैं क्या करूंगी? मुझे तो पक्का यकीन है राघव ब्रो और रीत का डिवोर्स अब होने ही वाला है। अरे कल कोर्ट की फाइनल हियरिंग है। देख, पूनम भाभी तो वैसे भी मेरे सामने कहीं ठहरती नहीं है। रीत हो जाएगी घर से आउट, तो बचा कौन? मैं बनूंगी मम्मी जी की फेवरेट बहू। और मम्मी जी भी कितना दिन जिएंगी, कुछ दिन में टपक जाएगी। उसके बाद मैं बनूंगी सूर्यवंशी फैमिली की क्वीन। मिस मुरैना, अपने ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जो मैं कह रही हूं वो तुम ठीक से सुनो। तुम्हारा होमवर्क ये है कि जैसे ही कल रीत कोर्ट के लिए निकले,
तुम उसके कमरे के अंदर जाओगी और सारी चीजों की पैकिंग करोगी। रीत की छोटी से छोटी चीज भी छूटनी नहीं चाहिए। जैसे ही राघव और रीत का डाइवोर्स होगा, मैं उसी पल रीत रिपोर्टर को इस घर से बाहर देखना चाहती हूँ। समझ गई तुम? जी मम्मी जी, पैकिंग शैकिंग करने में तो मेरी स्पेशलिटी है। वैसे रीत की अलमारी से जो गहने निकलेंगे वो मैं अपने पास रख लूं? क्यों? नहीं, वो क्या है ना, आजकल जो पैकिंग करने वाले लोग आते हैं ना, वो बहुत मोटी रकम चार्ज करते हैं। तो मैं बस आपको बता रही हूँ कि वो इतना पैसा लेते हैं, तो आप मुझे गहने रखने के लिए मना थोड़ी ना करेंगी। मिस मुरैना, तुम न ज्यादा सोचो ना तुम कम सोचो। बस फिंगर ऑन योर लिप्स करके काम पूरा करो। क्या पता अगर मैं तुम्हारे काम से खुश हुई तो क्या पता मैं रीत के गहनों में से एक दो चीजें तुम्हें बख्शीश में दे दूं। बख्शीश? बख्शीश में गहने? नो प्रॉब्लम मम्मी जी, अभी फिंगर ऑन माय लिप्स रख लेती हूँ। मैं माँ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ सोना पड़ेगा। ये कमरा तो हमेशा से आपका ही है। मैं ही इस गलतफहमी में थी कि ये कमरा हमारा हो सकता है। वैसे ये दीवार मजबूत है, उतनी ही मजबूत जितनी आपकी गलतफहमी है, जिनकी वजह से हम पास होके भी इतने दूर हैं। मुझे अब कोई ज्ञान नहीं चाहिए। मैं भी वो इंसान नहीं रहा जो तुम्हारी आंखें पढ़ के तुम्हें समझने की कोशिश करता था। और मैं भी वो इंसान नहीं हूँ जो आपकी गलतफहमियों की वजह से खुद को सही साबित करती रहूं। तो तुम्हें लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है? मुझे तो लगता था कि हम लड़ते हैं क्योंकि हम केयर करते हैं, पर ये नहीं पता था कि आपकी गलतफहमियों की वजह से एक दिन ऐसा आएगा जब हम लड़ना भी बंद कर देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो दिन कल है। रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे हैं अंधेरे। रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे हैं अंधेरे। लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर। के माना दिलदारी मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर।
उन्नति, तुम ये स्लीपिंग पिल्स की प्रिस्क्रिप्शंस पे साइन क्यों कर रही हो? मुझे डॉक्टर के नकली सिग्नेचर्स के बिना केमिस्ट से स्लीपिंग पिल्स नहीं मिलेगी, और स्लीपिंग पिल्स के बिना मुझे नींद नहीं आएगी। तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये कोई तरीका है? मैं गलत क्या है? मैं एक नहीं, सारी 20 की 20 स्लीपिंग पिल्स खाऊंगी। मुझे जीना ही नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर उन्नति, तुम क्यों रहोगी मेरे बिना? कल रीत भाभी और राघव भैया का डिवोर्स हो रहा है, मतलब हमारी शादी खत्म हो रही है। तुमने सुना नहीं चाची ने क्या कहा? हमारी आटा साटा वाली शादी है ध्रुव। रीत भाभी घर वापस आएंगे तो मुझे भी तो अपने घर वापस जाना पड़ेगा। राघव भैया मुझे बहुत प्रेशराइज करेंगे अपने साथ चलने के लिए। ध्रुव, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अपने बिना कभी नहीं रहने दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। उन्नति, तुम्हें तो हो जिसमें मैं इतना ज्यादा डिपेंडेंट हूँ, खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ, खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ मैं तुम पे। मेरी लाइफ में कुछ दिन पहले एक तूफान आया था। मम्मी, दीदू, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सिर्फ एक इंसान ने मेरा साथ दिया था, और वो हो तुम। उन्नति, मैं दुनिया से मुंह मोड़ लूंगा पर तुमसे कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। सच में ध्रुव, मैं बहुत डर गई थी ध्रुव, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा राघव भाई और रीत भाभी का डिवोर्स हो रहा है। तो तुम कह तो सही रही हो, सब हो रहा है, इसकी वजह से मैं भी कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? उनके साथ जो हो रहा है ना, उसकी खुद की गलतियों की सजा है। सच में ध्रुव, रीत भाभी अपने रिश्तों की बिल्कुल कदर नहीं करती। उन्होंने अपना हर एक रिश्ता अपने हाथों से बर्बाद किया। अब हमारा वाह बुआ जी, आपने ध्रुव की जमानत का जो आइडिया बताया था, उससे सच में हमेशा के लिए ध्रुव के दिल पे मेरा कब्जा हो गया। माता रानी, आज मुझे शक्ति देना प्लीज। रीत, बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम और राघव दोनों डिवोर्स ले रहे हो? बुआ जी, आप कब आए? मैं तो आज सुबह ही आया हूँ बेटा, और आते ही क्या देख रहा हूँ? वहाँ बुआ जी कमरे में अकेले बैठे रोई जा रही है। इतना पूछने पे उन्होंने ये बताया। और तुम मुझे बताओ, क्या ये बात सच है? क्या सच है पापा जी? कि रीत और मैं डिवोर्स ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो ये फैसला गुस्से में लिया है, इसको अभी के अभी वापस लीजिए। हाँ, तुम दोनों ये फैसला ले कैसे सकते हो? नीता जी, आप ही समझाइए ना अपने बेटे को। मुझे राघव को जितना समझाना था, मैं समझा चुकी हूँ। अब राघव भी बड़ा हो चुका है, अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले ये खुद ले सकता है। माँ, आप सब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये मेरा अकेले का फैसला है। इसमें मेरी और रीत दोनों की रजामंदी है। बहुत कुछ हुआ है हमारे बीच, जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। बस यूं समझ लीजिए, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। बुआ जी, राघव सही कह रहे हैं, ये फैसला हम दोनों का है। तो आप लोग सब प्लीज राघव को दोष मत दीजिए। तुम इसके लिए कैसे मान सकती हो रीत? हाँ, मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम दोनों आपस में बात करके सबको ठीक करने की कोशिश करो। देखो, हस्बैंड वाइफ में ये सब ऊपर नीचे चलता रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमेशा के लिए अलग हो जाए। आप एकदम करेक्ट कह रहे हैं वीरू भैया, लेकिन मुझे लगता है इनकी जिंदगी का फैसला हम इन्हीं लेने देते हैं ना। अब जबरदस्ती हमने इन्हें साथ में रख भी दिया तो ये लोग हैप्पी नहीं रहेंगे। आप सबको हमारी फिक्र है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी मुझे कोर्ट जाना है।
वहां जाने के लिए देरी नहीं कर सकता मैं। राघव बेटा, रीत जैसी पत्नी को छोड़कर तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा है, समझ ले। रीत, राघव भैया तो गुस्से वाले हैं। तुम तो उनसे प्यार करती हो ना, फिर क्यों मान रही हो इसके? पूनम भाभी, मुझे भी देर हो रही है कोर्ट के लिए। मुझे लग रहा है मैंने कितनी कोशिश की लेकिन अपने परिवार को बिखरने से नहीं बचा सकी। भाई साहब को वचन दिया था तो मैं फेल हो गई, मैं पूरी तरह से फेल हो गई। क्या आप सच में चाहते हैं कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाए? उस आर का मतलब था रीत। उसने अपना नाम तुम्हारे शर्ट पे इसलिए लिखा था कि वो हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहे। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता, ये हम नवा। मैंने डाइवोर्स पेपर्स कोर्ट में फाइल नहीं किए राघव। दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने जाने हम मिले। रीत, चलो मैं तुम्हें कोर्ट तक ड्रॉप कर देता हूँ। अब नहीं रोहित, मैं रिक्शा ले लूंगी। ऐसे कैसे? आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन है और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम चाहती हो कि मैं ऐसे में तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? मेरे साथ चलो। रोहित प्लीज जिद मत करो। बिल्कुल जिद करूंगा मैं आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। प्लीज चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। है
सर आपकी वाइफ कहाँ है? मजिस्ट्रेट साहब टाइम के बहुत पक्के हैं। वो बस आते ही होगी। ओ, आज साथ आने का मौका कैसे छोड़ सकते थे तुम दोनों? डिवोर्स के लिए हाँ बोलने से पहले मेरी बात ध्यान रखना कि राघव के दिल से रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका। अब बस इस रिश्ते का कागजों से मिटना बाकी है। चलिए मैडम, अगली हियरिंग हमारी है। आप दोनों में से कोई भी पिछली दोनों हियरिंग में नहीं आया था। आपको पता है, उन दोनों हियरिंग का मतलब आप दोनों को सुलह करने का मौका देना था। लेकिन लगता है आप लोग अपना फैसला ले चुके हैं। तो आज मैं फाइनल हियरिंग पर आप दोनों से फाइनल डिसीजन जानना चाहता हूं। मिस्टर राघव सूर्यवंशी, सबसे पहले आप अपना डिसीजन बताइए। मैं डिवोर्स चाहता हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है। मिसेस रीत चौधरी सूर्यवंशी, आप अपना डिसीजन बताइए। मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती। जज साहब, एक मिनट। ये कल ठीक से सोई नहीं है, इसलिए ठीक से सोच नहीं पा रही है, इसलिए हाँ की जगह ना कह रही है। ये क्या तमाशा है? हम दोनों ने डिवोर्स की बात पे एग्री किया था ना, तो मुकर क्यों रही हो? क्योंकि मुझे डिवोर्स नहीं देना। और आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जज साहब के सामने तो बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत सोचा सर, और मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। ना मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई मौका है, ना समझाने के लिए कोई शब्द। यही प्रॉब्लम है आपकी। आपके शब्दों का रेंज अगर सही होता ना, तो हमारे रिश्ते का नेटवर्क कभी खराब नहीं होता। तो तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब मेरी वजह से हो रहा है? नहीं, जरूरी नहीं हमेशा इंसान गलत हो रहा। कभी कभी हालात भी गलत हो सकते हैं, और मेरा मानना यह है कि टूटी हुई चीज जोड़ी जा सकती है, इसलिए मुझे भी अपना रिश्ता जोड़ना है। देखो तुम। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर राघव, काम डाउन। अगर एक पार्टनर तलाक लेना चाहे और दूसरा पार्टनर तलाक लेना नहीं चाहता, तो तलाक लेने वाले को केस लड़ना पड़ता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, ये लड़ाई लंबी चलेगी और मुश्किल होगी। इसमें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, जो शायद आपको अच्छा न लगे। इससे कोर्ट आपको सलाह देती है कि आप अपने फैसले को फिर से विचार करें।
जैसा कि आपकी पत्नी ने कहा कि वो तलाक नहीं लेना चाहती, तो कोर्ट की सलाह आप लोगों को यह है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और शादी को एक और मौका देने के लिए तैयार। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। रीत, तूने जो किया बिल्कुल सही किया। थैंक यू माता रानी। रीत, तुमने क्या सोच करके अंदर बोला है वो सब? रोहित, मुझे जो चुनना था मैंने वही चुना है। उस बददिमाग शक के इंसान को एक और मौका दे करके ये चुना है। मुझे अपनी शादी को एक और मौका देना था, मैंने दिया मौका, क्योंकि मैं खुद से ज्यादा राघव से प्यार करती हूँ। और ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक पवित्र रिश्ता नहीं है, 7 जन्मों का बंधन है जो मैं अपने जीते जी तो कभी टूटने नहीं दूंगी और ना ही किसी को तोड़ने दूंगी। तुम अपने दिल से फैसले लेती, दिमाग से नहीं। इसलिए तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है? रीत, तुम उन लोगों के साथ अपने आप को क्यों बांध कर रखना चाहती हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें खुशियां नहीं देते? वो लोग जो तुम क्यों अपने आप को उस आग में झुलसाना चाहती हो जो तुम्हें रोशन नहीं करेगा, जो तुम्हें सिर्फ जलाकर राख कर देगा, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी हर चीज को। मेरी बात सुनो। बस रोहित, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया ना, अब मुझे जाने दो यहाँ से। तुम्हें जाना है ना उस बददिमाग छोटी सोच वाले कार इंसान के पास, जाओ, लेकिन भूलो मत कि उसके गुस्से ने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी करी है तुम्हारे साथ, तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारी शादी को। जाओ, जाओ उसके पास। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है रोहित? क्योंकि तुम फिर से वही गलती करने जा रही हो। तुम एक बार फिर हमारी दोस्ती की लकीर को पार कर रहे हो रोहित। मुझे पता है मेरा दिल जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी इंसल्ट करो। रीत, ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा कह दिया है। ये राघव का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? अब राघव कॉल करके बोलेगा भी क्या? कुछ बचा है कहने को पापा? सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कितनी कोशिश की कि ये तलाक ना हो, ये तलाक ना हो, लेकिन शायद भगवान की यही मर्जी है। शायद इसीलिए सब लोग कहते हैं कि जो शादियां समझौतों पर टिकी होती है वो रिश्तों का भार ज्यादा दिन तक सह नहीं पाती। जिसे जो सोचना है वो सोच सकता है। राघव मेरा बेटा है, लेकिन मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि इस डिवोर्स में रीत से ज्यादा राघव की गलती है। रीत ने तो हर मुमकिन कोशिश की थी इस रिश्ते को बचाने की, जोड़ कर रखने की। मैंने खुद देखा है। मेरा दिल भी नहीं मानता कि रीत भाभी ने जानबूझकर अपना और राघव भैया का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की होगी। राघव, राघव, तू ठीक है बेटा? तू चिंता मत कर। रीत नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूँ, तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। देखना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। रीत, ये रीत वापस कैसे आ गई? ओह, शारदा कुछ कर, वरना देर हो जाएगी। रीत, इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरा दिल तुम्हारी सारी गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए कह रहा है। और ये माँ बेटी का ही रिश्ता है जिसने मुझसे कहा कि शारदा रीत का सारा सामान पैक कर दे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रीत कहीं नहीं जा रही।